एक अभिनेत्री कलाबाजी दिखाते हुए गलती से 100 मीटर नीचे गिर गई। हालांकि उसने छोटे हाथी के सिर पर बंधा स्कार्फ जोर से पकड़ रखा था, फिर भी वो किसी भी पल उस ऊंचाई से गिर सकती थी। नीचे मौजूद दर्शक डर के मारे कांप उठे और उनके पसीने छूट गए। लेकिन उस बेरहम अम्यूजमेंट पार्क के मालिक ने शो का टीआरपी बढ़ाने के लिए सुरक्षा जाल पहले ही हटा दिया था। जल्द ही वजन के कारण स्कार्फ फट गया और अभिनेत्री सीधे नीचे गिर गई। ठीक आखिरी पल में एक आदमी सहायक ने एक रस्सी नीचे फेंकी। लिसा ने समय रहते उसे पकड़ लिया और रस्सी के सहारे उस आदमी सहायक ने उसे सुरक्षित रूप से थाम लिया, जिससे उसकी जान बिना किसी खतरे के बच गई। हालांकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद छोटा हाथी सचमुच एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में था। एक बेबस बच्चे की तरह वो ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन वापस ऊपर नहीं चढ़ पाया। अपनी शारीरिक शक्ति को कम होते देख वो छोटा हाथी निराशा में बस अपनी माँ को पुकारता रहा। पिंजरे में बंद उसकी माँ हाथी ने शायद उसकी पुकार सुन ली थी और वह भी बेबसी में जोर जोर से चिंघाड़ने लगी। दूसरी तरफ वो छोटा हाथी अब और ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाया और प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया। ठीक उसी पल जब हर कोई उसकी सुरक्षा को लेकर पसीने पसीने हो रहा था, एक चमत्कार हो गया। उस छोटे हाथी ने अपने विशाल कान फड़फड़ाए और उड़ने लगा। हर कोई ये देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर वो छोटा हाथी जिसने अभी अभी उड़ना सीखा था, सर्कस से बाहर उड़ गया और अपनी माँ की दिशा में चल पड़ा। पता चला कि उस क्रूर मालिक ने हथिनी को डेविल्स आइलैंड बेच दिया था। अपनी माँ को याद करते हुए हाथी का बच्चा 3 दिन और 3 रातों तक उड़ता रहा। आखिरकार उसे अपनी माँ एक पिंजरे में बंद मिली, लेकिन जैसे ही वे फिर से मिले, मालिक अपने आदमियों के साथ वहाँ आ पहुँचा और उन्हें फिर से अलग कर दिया। जब मालिक को पता चला कि हाथी का बच्चा उड़ सकता है, तो उसे इसमें एक नया बिजनेस का मौका नजर आया। हाथी के बच्चे से अपने लिए पैसे कमाने के लिए उसने हथिनी को मार डालने का फैसला किया। इस क्रूर फैसले से सर्कस के नेक लोग बहुत गुस्सा हो गए। वे सब हथिनी को बचाने के लिए मिलकर काम करने को राजी हो गए। हाथी के बच्चे को भी यह प्लान समझ में आ गई और वो जोश से खड़ा हो गया। लेकिन हथिनी को पहले ही एक ट्रक में लाद कर कसाईखाने भेजा जा चुका था। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए। जलपरी का काम सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटकाना था। हरक्यूलिस को रेलिंग हटानी थी। जादूगर को बिजली काटनी थी। कलाबाज चुपके से गैराज में घुसा और स्टील का दरवाजा खोल दिया। बेहतरीन टीम वर्क की बदौलत उन्होंने ट्रक चुरा लिया और हथिनी को लेकर वहां से भाग निकले। ठीक उसी समय जो हाथी का बच्चा अपना करतब दिखा रहा था, उसने इशारा देखा और तुरंत लिसा के साथ सर्कस से बाहर उड़ गया। अम्यूजमेंट पार्क का गेट खोलने और ट्रक को बाहर निकालने के लिए वे कंट्रोल सेंटर की ओर तेजी से भागे। अचानक लिसा को 2 गार्ड्स ने पकड़ लिया। ठीक उसी नाजुक पल में हाथी का बच्चा दौड़ता हुआ आया और अपनी सूंड से स्विच नीचे खींच दिया। ट्रक ठीक समय पर गेट तक पहुंच गया और तेजी से बाहर निकल गया। फिर हाथी ने पार्क की सारी बिजली बंद कर दी। पूरा इलाका तुरंत अंधेरे में डूब गया, जिससे बॉस का पीछा करने की रफ्तार धीमी हो गई। गुस्से से भरा बॉस कंट्रोल सेंटर में घुसा और बिजली चालू करने की कोशिश करने लगा। उसने बेतरतीब ढंग से तार खींचे, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया और देखते ही देखते अम्यूजमेंट पार्क में आग लग गई। इस अफरा तफरी के बीच हाथी का बच्चा अपने दोस्तों के साथ वहाँ से बच निकला। वे उड़कर तय जगह पर पहुँचे और अपनी माँ हथिनी से